अम्बाला के गांधी पार्क में आज पूरे जिला के सक्षम एम्प्लॉयज ने मीटिंग की। इस मीटिंग में पूरे जिले के सैकड़ों युवा व युवतियों ने भाग लिया। मीटिंग के बाद 4 एम्प्लॉय का डेलीगेशन गृह मंत्री से लिखित ज्ञापन सौंपने गया। इन सक्षम एम्प्लॉय ने सरकार के नए फरमान का जमकर विरोध किया। इस मौके पर उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की और सक्षम एम्प्लॉय जिंदाबाद के नारे भी लगाए। आपको बता दें कि अम्बाला जिला के सैकड़ों सक्षम एम्प्लॉय अम्बाला के गांधी पार्क में इकट्ठा हुए और वहां पर मीटिंग की। इस मौके पर पूरे जिला से आए हुए युवा और युवतियों ने सरकार के खिलाफ अपने हक के लिए आवाज उठाई। इस मौके पर सक्षम युवा के प्रधान ने मीडिया से बातचीत करते हुए सक्षम युवाओं को आने वाली परेशानियों से अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि मीटिंग के बाद 4 सक्षम युवाओं का डेलीगेशन गृह मंत्री अनिल विज से मिलेगा और उनको अपनी समस्या के बारे में अवगत करने के लिए एक लिखित में ज्ञापन सौंपा जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार ने जो हमारे ऊपर 35 साल का बाउंडेशन लगा रखा है उसको हटाने की मांग है। उन्होंने कहा कि 35 साल की उम्र के बाद उनको निकाल दिया जाएगा, लेकिन 35 साल के बाद ही युवा असली बेरोजगार होता है। वहीं उन्होंने बताया कि अब सरकार द्वारा 75 और 25 का फार्मूला लागू किया गया है, जिसमें 75% सैलरी जिस विभाग में काम कर रहे हैं वो देगा, 25% रोजगार विभाग देगा। उन्होंने सरकार से इस समस्या को हल करने की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि पढ़े लिखे युवाओं को मात्र 6,000 रुपए की सैलरी में गुजारा करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में लगभग 4 से 5 लाख सक्षम युवा है जो हाई क्वालिफाइड है। उन्होंने कहा कि किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी पढ़े लिखे युवा होते हैं और वह दर दर की ठोकरें खाने के लिए अब मजबूर है। वहीं सक्षम युवती का कहना है कि हम पढ़े लिखे होने के बावजूद 1500 रुपए 3,000 रुपए की नौकरी के भरोसे बैठे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि 35 साल की उम्र के बाद हमें निकाल दिया जाता है और एक्सपीरियंस लेटर भी नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से दूसरी जगह भी नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि हर जगह एक्सपीरियंस लेटर मांगा जाता है। उन्होंने कहा कि हम जिस विभाग में काम कर रहे हैं उसी विभाग में प्लेसमेंट दी जानी चाहिए। अम्बाला में पहुंचा हूं। यहाँ पर सक्षम युवाओं को काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था डिपार्टमेंटों में कार्य करते हुए। तो आज हमने एक आम सभा की यहाँ पे इंदिरा पार्क में अम्बाला कैंट के अंदर। यहाँ पर सभी सक्षम युवाओं ने मेरे को जो प्रॉब्लम जी डिपार्टमेंट में आ रही थी वो उन्होंने मेरे को बताई। और आज हम सभी इकट्ठा होने के बाद यहाँ से हमारा 4 साथियों का डेलीगेशन अनिल विज साहब जी के पास पहुँचेगा, जो हमारे गृह मंत्री हैं। उनके आगे हम अपनी बात मौखिक रूप से रखेंगे और रिटर्न में ज्ञापन उनको सौंपेंगे। तो पहले हमारी जो सबसे मुख्य मांग थी पूरे हरियाणा के अंदर 3 और 35 का बाउंडेशन था जो सरकार ने हमारे ऊपर लगा रखा है। 3 साल इस योजना में कार्य करने के बाद और 35 साल की एज होने के बाद हमारे को इस योजना से बाहर निकाल दिया जाता है, जो कि सरासर गलत है। 35 की एज के बाद ही सच में बेरोजगार होता है युवा, उसके बाद कोई कार्य नहीं मिलता। उस टाइम हमें बहुत ज़्यादा नीड होती है रोज़गार की, उसी टाइम हमारे को बाहर निकाल दिया जाता है 35 की एज के बाद। तो ये हमारी जो मुख्य मांग चल रही थी, इसके साथ सरकार ने इसको पूरा करने की बजाय अब क्या किया, 25 और 75 का फार्मूला हमारे ऊपर थोप दिया है। वो ये है, पहले हमारे को पूरी सैलरी रोजगार विभाग देता था 6,000 रुपये सैलरी, लेकिन अब क्या कर दिया सरकार ने, इसमें एक प्रावधान किया कि 75% सैलरी हमारे को संबंधित विभाग देगा जहाँ पे हम कार्य करते हैं, और 25% सैलरी हमारे को रोजगार विभाग देगा। इससे क्या होगा, पहले डिपार्टमेंट सैकड़ों हमारी रिक्वायरमेंट डालते थे, डिमांड भेजते थे रोजगार विभाग के पास, और सक्षम युवाओं को वहाँ पर एडजस्ट किया जाता था। लेकिन अब कोई भी विभाग नहीं चाहेगा उसके बजट से पैसा जाए सैलरी 75%। तो अब सभी डिपार्टमेंटों ने किनारा करना शुरू कर दिया है। हमारी जहाँ पे सैकड़ों में डिमांड आती थी सक्षम युवाओं के रोजगार विभाग के पास, अब महज 8 से 10 ही डिमांड आ रही है हर एक विभाग की तरफ से। सैकड़ों की तादाद में एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर हजारों सक्षम युवा घर बैठ गए हैं, अपना पालन पोषण बड़ी मुश्किल से कर रहे हैं, और पूरे हरियाणा के अंदर लाखों सक्षम युवाओं को इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। इस मीडिया के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मैं सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए और 3-35 का बाउंडेशन हटाया जाए। हाई क्वालिफाइड युवा है। दूसरी बात ये कि हम जैसे सक्षम में अगर हमें काम मिल भी रहा था तो उसके बावजूद भी हम अब इस तरह 25-75 की धारा लगने के कारण ना हम बेरोजगार बैठे हैं। हमारा कम से कम 3 मंथ तो हमारा अटेंडेंस लगने के बाद, मतलब काम लगने के बाद हम वैसे ही बेले बैठे हैं अपने घरों पे। और आप ये देखो कि हम पढ़े लिखे होकर भी महीना 900 रुपये, 1500 रुपये, 3,000 के भरोसे बैठे हैं। और जैसे ही हमारी 35 ईयर्स कंप्लीट होती है ना, हमें तो ये है कि जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी रिटायरमेंट प्लान मिल जाता है, ना तो हमें सरकारी जॉब दी जाती है, और ना ही हमें ये है कि कहीं किसी भी चलो अपना कौशल योजना के अंदर हमें एंट्री दी जाए, वो भी नहीं दी जाती है। और तीसरी बात ये है कि हमारी अब हमें एक्सपीरियंस भी नहीं देते, और ये बात है कि हम लोगों को काम करने के बाद ओवरऑल वर्किंग लोड हमारे ऊपर डाल देते हैं। और फिर भी हमारे को अगर हमें किसी भी जॉब के लिए प्लेसमेंट चाहिए होती है तो हमें गवर्नमेंट क्या कहती है, एक्सपीरियंस लेटर लेके आओ।
हम कहाँ से लेके आए? जब हमें सरकारी काम करवा के बेरोजगार कर रही है तो हम किसी और जगह जाके कैसे काम जब करें? हम सरकार को 3 साल दे रहे हैं तो उनको एक्सपीरियंस कि हम आगे जाके कुछ दिखा सके, कुछ कर सके। एटलीस्ट हम जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, हमें पता है हमारी एज कंप्लीट होने वाली है, तो हमें उसी डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं प्लेसमेंट दी जाए। तो उन्हें ज़रूरत है उन्हें कि ऑनलाइन दूसरों के लिए न्यू जॉब के लिए वो करना है कि भी आके हमें प्लेसमेंट के लिए बंदे चाहिए। तो पहले हमें तो दे काम, हमें मतलब कहते हैं यूज़ एंड थ्रो वाली बात हो रही है, जैसे हम प्लास्टिक बैग्स को यूज़ करते ये हैं सरकार ने कर और दिया किया कि- उन्हें फेंक देते हैं, वो हमारे साथ हो रहा है।